हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। स्वागत करेंगे शैलेंद्र मैथ कनेक्ट पर। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करेंगे बहुत अच्छे होंगे। और सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है दफ्तर 1.0 से। कैसे हैं हमारे सभी भाई, और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? और आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे हैं। हम जैसे भी हैं दोस्त, जिस हालात में हैं, आज मेहनत करेंगे तो कल हम उस मुकाम तक जरूर जाएंगे जो हमको अचीवमेंट करना है। लेकिन उस अचीवमेंट को करने के लिए, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आज हमको अपने ऊपर काम कठिन से कठिन करना ही पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा। तब आपको वो टारगेट अचीवमेंट आपको होगा। ठीक है, तो दोस्त आप रेडी हो जाइए। आज फिजिक्स की जो है वो पहली क्लास है आपके साथ में, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश को। प्रकाश में आज इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ेंगे, भले ही चाहे इसकी 10, 12, 13, 15 वीडियो हो जाए प्रकाश की ओनली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैं चलने वाला हूँ, बेसिक टू एडवांस। और मैं हर वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो उससे मत घबराइए कि मैं ऊपर ऊपर लेकर चलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप जो चाहेंगे वो कंटेंट आपको प्राप्त होगा, और बस आशा यही करेंगे, बस आप पढ़ते रहें। ठीक है, और सभी दोस्त इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जो भी हमारे छोटे बड़े भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास में ये वीडियो जरूर पहुंचाए। ठीक है, चलो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई, तो अभी इसी वक्त आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। उससे ये होगा कि ये सीरीज अगर चलाई जा रही है तो आपके फायदे के लिए चलाई जा रही है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या नाइन्थ में तो नहीं आता, 10th और 12th का ये पोर्शन होता है प्रकाश, तो वहाँ पर आप आसानी से इस चैप्टर को इजी लैंग्वेज के साथ में आप हैंडल कर पाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, एक एक चीज बेसिक टू एडवांस भैया लेकर चलूंगा, परेशान नहीं होना है। भले ही चाहे मैं एक वीडियो की 2 वीडियो 3 वीडियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। ये प्रकाश जो वर्ड है ये हमारा प्रकाशिकी से बना भैया। इस प्रकाशिकी को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश शब्द काहे से बना है? आप बताएंगे कि ऑप्टिक्स से बना है। ये प्रकाश शब्द किससे बना है? आप बताएंगे बड़े ही आराम से कि भैया प्रकाशिकी से हमारा ये शब्द बना हुआ है। ठीक है, चलो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आखिर में प्रकाशिकी होता क्या है, या प्रकाशिकी कितने प्रकार का होता है, यानी ऑप्टिक्स के कितने टाइप होते हैं, तो आप क्या बताएंगे भैया? तो आप बड़े ही आराम से, बड़े ही धैर्य के साथ में आप बताएंगे कि भैया हमारा जो प्रकाश जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, और इसकी होती है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ठीक। प्रकाश जो शब्द बना है वो हमारा प्रकाशिकी से बना है। और प्रकाशिकी के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं मेरे छोटे भाई। एक किरण प्रकाश की, दूसरा हमारा तरंग प्रकाश की। पहला किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की। ठीक है, चलो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि तरंग प्रकाश की किरण प्रकाश की खोज किसने की है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि तरंग प्रकाश की खोज किसने की है, तो आप बड़े ही आराम से हमारे बताएंगे सर आइजैक न्यूटन जी, या आप न्यूटन जी। किन्होंने की है? न्यूटन जी ने की है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि तरंग प्रकाश की खोज दोस्त किसने की है, तो आप बताएंगे हाइगेंस जी ने की है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि किरण प्रकाशिकी की खोज किसने की है, तो आप बड़े ही आराम से बताएंगे कि न्यूटन जी ने। तरंग प्रकाशिकी की खोज अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? हाइगेंस जी। इतनी बात क्लियर है? चलो,
आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो किरण प्रकाश की जो ये हमारा जो टॉपिक है, किरण प्रकाश की जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तरंग प्रकाश की जो है वो हमारा लंबा टॉपिक है, जहां पर हम किरण प्रकाश की को अगर पढ़ते हैं, किरण प्रकाश की को ये हम क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, 10th में और 12th में, ये बात 10th में भी पढ़ते हैं। सुंदर सी प्यारी सी नोट्स आप बनाते हुए चलेंगे हमारे साथ में। तरंग प्रकाश की को हम 12th में पढ़ते हैं, ओनली 12th क्लास 12th, ठीक है। अभी फिलहाल में हमको 10th मतलब किरण प्रकाश की से हमने अगर स्टार्ट किया है तो किरण प्रकाश की से ही हमको चलना पड़ेगा। और ये हमारा टॉपिक बड़ा है, ये भी हमारा बड़ा है। मैं एक चीज बता दूं कि ओनली 12th की जो बुक है, 12th की जो बुक सेकेंड जो पेपर है, इस प्रकाश की एक टोटल बुक बनी है सेकेंड पेपर, ठीक है। तो ये चैप्टर आपकी दृष्टि से और हमारी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहेंगे और मैं आपको हर चीज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो रोज आप रिवाइज जरूर करें, ठीक है। चलो, तो आज हम टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किरण प्रकाश की। क्या भैया? किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी दोस्त हेडिंग लगा लीजिएगा, किरण प्रकाश की। सभी दोस्त हेडिंग लगा लो, प्रकाश की, किरण प्रकाश की यानी रे ऑप्टिक्स। सभी दोस्त हेडिंग लगा लो, किरण प्रकाश की, ठीक है। चलो, किरण प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, जरा सभी दोस्त लिखेंगे कि सरल रेखीय पथ को किरण प्रकाश की कहते हैं। सरल रेखीय पथ को किरण प्रकाश की कहा जाता है या कहते हैं। सरल रेखीय पथ को किरण प्रकाश की कहते हैं और यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। या चलता है, गमन करता है, गमन करता है या चलता है। कोई दोस्त परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमारे भाइयों को, कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि किरण प्रकाश की क्या होता है, इसकी परिभाषा बता दीजिए, तो आप दिमाग नहीं लगाना है, आप सीधा बता दें कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं, हम किरण प्रकाश की कहते हैं। किस प्रकार से? देखो, अगर ये हमारा ये है, ये हमारी प्रकाश की एक किरण है, ठीक है, सीधी चली जा रही है, तभी आपको बताया कि सरल रेखीय पथ को किरण प्रकाश की बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरल रेखीय पथ। ये हमारा सरल रेखीय पथ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हमारे भाइयों को ठीक नहीं है, हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, इस चैप्टर में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। आज ओनली इंट्रोडक्शन की ओनली क्लास रहेगी, ठीक है। प्रकाश के अंतर्गत हम अब परावर्तन और अपवर्तन का अध्ययन करते हैं। किसका भैया? परावर्तन और अपवर्तन का अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज प्रकाश, या इधर ऊपर लिखो, नहीं दिख रहा होगा आपको,
इधर लिख लो, इसको भी समझेंगे, ठीक है। ये की पॉइंट यहां पर आप नोट कर रहे हैं, लिख लो। किरण प्रकाश की किरणों का समांतर पुंज होता है, समांतर पुंज होता है। किरण प्रकाश की किरण का एक क्या होता है भैया, समांतर पुंज। क्या होता है, समांतर पुंज होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किरण प्रकाश की कणों का समांतर पुंज होता है। किसका, कणों का। ठीक है, किस प्रकार से, एक ये हमारी किरण प्रकाश की गई, ये हमारी किरण प्रकाश की गई, ये मान के चलो, ठीक। तो ये हमारी जो क्या है, ये हमारी सारी किरण प्रकाश की है। क्यों, क्योंकि ये सीधी जा रही है, ठीक है, किरण प्रकाश की है। तो ऐसे ही सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, इनके कणों को, ये सारी क्या है, ये हमारा समांतर पुंज में है, समांतर रेखी पथ पर है या सरल रेखी पथ पर है। सरल रेखी पथ यानी रास्ते पर, या सरल रेखी रास्ते पर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो ये सारी किरणें क्या हो गई, इनका ये क्या हो गया, समांतर पुंज। समांतर पुंज क्या है, कि समान दूरी पर जा रही हैं, एक साथ जा रही हैं, कुछ ना कुछ इनके पास में कण भी जाएंगी, कुछ हवा भी जाएगी। ये मान कि किरणों का समांतर पुंज किसके अनुसार होता है, किरण प्रकाशिकी के द्वारा। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत। किरण प्रकाश की कैसा चलता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि सीधी रेखा में गमन करता है। कैसा भैया, सीधी रेखा में हमेशा गमन करता है। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी बताओ, नहीं ना, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो, क्या आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हैं, जल्दी से आप बता दीजिए, ठीक है। ये मैं साफ कर सकता हूं एक दो लाइन, क्या मैं एक दो लाइन साफ कर सकता हूं, तीन लाइन साफ कर दी, जिससे मैं बोर्ड का स्पेस भी बच जाएगा। एक चीज डालो आप एक चीज डालो, कुछ इस प्रकार से आप बॉक्स बनाइए। ठीक, याद रखेंगे सभी भैया। मान लो ये ठोस है, सॉलिड है। क्या है भैया, सॉलिड है। ये हमारा द्रव है, लिक्विड है। ये हमारा गैस है, ये हमारा निर्वात है, वैक्यूम है। वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम। क्या है भैया, वैक्यूम है। ये हमारे कुछ चार बॉक्स हैं, चार बॉक्स हैं। बॉक्स नंबर 1, 2, 3, 4। बताए, लॉजिक बताए, क्या कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। चलो देखो, हमने चार बॉक्स बनाए हैं, ठोस, द्रव, गैस और निर्वात।
ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। अपने दिमाग में एक चीज मैं अभी बता रहा हूं। मान लो कि यहां पर 5 किलोमीटर पर हावर की हमारी स्पीड है, यहां पर 10 है, यहां पर 3 है और यहां पर 15 है। ठीक है। पहले में जो स्पीड है, स्पीड यानी चाल है, पहले में जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से है, दूसरे 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से है, तीसरे में 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से है, हावर स्पीड। चौथे में वैक्यूम कितना है? 15 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? क्या आपने एक चीज और ऑब्जर्व की है कि सभी में ठोस में कुछ और चाल है, यानी स्पीड ठोस में कुछ और है, द्रव में कुछ और है, गैस में हमारी कुछ और है और निर्वात में कुछ और है। यानी सॉलिड में कुछ और है, लिक्विड में कुछ और है, गैस में कुछ और है और वैक्यूम में कुछ और है। तो क्या हो गया? ये लॉजिक क्या बैठ रहा है? लिखो, यहां पर सभी में स्पीड जो है वो कैसी है? अलग अलग है। कैसी है भैया? अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि भाई यहां पर अगर मान लो कि 17 है, यहां पर 10 है, यहां पर 3 है, यहां पर हमारी 15 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? तो क्या हो जाएगी? स्पीड हमारी अलग अलग हो जाएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? क्यों अलग हो जाएगी? क्योंकि यहां पर लिख लो, एक मिनट, क्यों होती है? लिखो, प्रकाश को कभी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को कभी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है? प्रकाश को कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक चीज देखते होंगे कि प्रकाश कहीं भी चला जाता है, उसको अगर थोड़ा भी कुछ दिखेगा, कहीं भी छेद दिखेगा दीवार वाले, फटाक से चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? दूसरा की पॉइंट डालेंगे, ये पहला की पॉइंट है। दूसरा की पॉइंट डालेंगे, प्रकाश के वेग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अभी लॉजिक क्लियर हो जाएगा। प्रकाश की चाल को कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और माफी चाहेंगे भैया। प्रकाश के वेग को
प्रकाश के वेग को माध्यम पर निर्भर करना पड़ता है या पर निर्भर करते हैं। प्रकाश के वेग को किस पर निर्भर करते हैं? माध्यम पर। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? माफी चाहेंगे, कुछ गलती हो गई है। प्रकाश को कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाए। प्रकाश के वेग को क्या होती है? प्रकाश के वेग को किस पर निर्भर होना पड़ता है? या माध्यम पर निर्भर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप सॉलिड कुछ अलग देख रहे हैं, इसमें कुछ और है, गैस कुछ और है, द्रव कुछ और है, गैस कुछ और है, निर्वात कुछ और है। तो प्रकाश को कभी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी चाल की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? सभी दोस्त 1 मिनट रुकेंगे पानी के लिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत? चल लॉजिक एक पकड़वाते हैं, ये मानो सन है और ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सूरज है और ये हमारी पृथ्वी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है, यहां तक और यहां तक की डिस्टेंस नहीं, सॉरी, यहां तक आने में कितना समय लेती है? 8 मिनट। ये हमारा सूर्य है, क्या है? ये हमारी अर्थ है। सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आने में कितना वक्त लेती हैं? तो आप बताएंगे 8 मिनट और 8 मिनट 24 सेकेंड। 8 मिनट 24 सेकेंड। 8 मिनट और 24 सेकेंड। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलती है और वह पृथ्वी पर आने में कितना वक्त लेती है, तो आप जस्ट बताएंगे 8 मिनट 24 सेकेंड। 8 मिनट 24 सेकेंड। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, जल्दी बता। ठीक, चल। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश की चाल, लिख लो, प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में कितनी होती? 1 सेकेंड में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में कितनी की स्पीड चलती, तो आप बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, जल्दी बता दो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में कितना चलती है, तो आप बताएंगे 3 × 10⁸। ये साफ कर दे, इधर का साफ कर दे। देखो, प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल चलती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से। अभी किसमें है? मीटर प्रति सेकेंड में। यानी इस 3 × 10⁸ का मतलब क्या होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चाल चली जाती है। लेकिन यहां पर मीटर प्रति सेकेंड है, तो यहां पर लिख लो चेंज ऑफ
किलोमीटर पर हावर, चेंज ऑफ किलोमीटर पर हावर। लिखो 3 इंटू 10 की पावर 8, 8 जीरो लगा दो। ठीक, और 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये किस में आ जाएगी हमारी चाल, किलोमीटर पर हावर में। तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 3 30 से 30 आप काट दो, कितना आ गया, इकाई इकाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, कितना है, कितना जीरो हो गया, 9, 3 3 6, तो सही तो है। दस लाख आ रहा है। पांच गलती हो रही ना, इकाई इकाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक, 1000 से डिवाइड किया, मैं 5 जीरो लगाया। ठीक, तो यहां पर लिख लो प्रकाश की चाल, मैंने आपको कहा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये किस में आ गया, किलोमीटर पर हावर में, किलोमीटर पर हावर में आ गया। तो आपका एक ही पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रकाश की चाल अगर किलोमीटर में पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 3 लाख। क्या, 3 लाख। राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और ये जो स्पीड होती है ये सर्वाधिक स्पीड है, क्या है, सर्वाधिक स्पीड है, यानी सर्वाधिक चाल है। 3 लाख प्रति किलोमीटर पर हावर की स्पीड से हमारी प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में चलती है। क्लियर है सभी दोस्तों को, क्लियर इतना की पॉइंट है, ना क्लियर हो तो एक बार रिवाइज करवाते हैं। प्रकाश शब्द जो बना वो हमारा प्रकाशिकी से बना। प्रकाशिकी के 2 टाइप हुए, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी अभी हमको पढ़ना है, स्टार्टिंग उसी से किया है। तो किरण प्रकाशिकी एक सरल रेखी पथ में चलता है, और सरल रेखी पथ को क्या बोलते हैं, हम किरण प्रकाशिकी कहते हैं। किरण प्रकाशिकी के कणों के समांतर पुंज को क्या कहते हैं, समांतर पुंज। क्या, समांतर पुंज। ठीक है, तीसरा की पॉइंट कि अगर प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, ठीक, की चाल से चलती है, तो क्या हो जाएगा, उसको चेंज किस में करेंगे, किलोमीटर पर हावर में। किसमें, किलोमीटर पर हावर में। क्लियर है, क्लियर है। आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है भैया, मेरे इंट्रोडक्शन है, ये मेरी बात। ठीक है, आज तरंग प्रकाशिकी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस थोड़ा जानना है, ठीक है। डालो तरंग प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स, क्या भैया, वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, जल्दी सभी दोस्त बता देंगे वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है,
वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? बीएमडब्ल्यू या ईएमडब्ल्यू, सॉरी ईएमडब्ल्यू, इसका यानी इसका मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक की स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार। ईएन, क्या है? ईएन, मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। सुनो, फिर यहां पर जो तरंग प्रकाश की है, लिखो तरंग प्रकाश की, मोटी मोटी भाषा लिखाएंगे। तरंग प्रकाश की हमेशा उल्टा सीधा चलता है, उल्टा सीधा चलता है, ये मान के चलो। किस प्रकार से? इस प्रकार से, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कहीं ऐसा चला जाएगा, फिर ऐसा 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 दुनिया का होता चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? हमने डायग्राम बना दिया है, ठीक है। तो क्या होगा कि प्रकाश, तरंग प्रकाश की हमेशा सीधा नहीं चलता है। की पॉइंट लिख लेंगे, तरंग प्रकाश की कभी भी सीधा नहीं चलता है। तरंग प्रकाश की कभी भी सीधा नहीं चलता है, ये बात आप याद रखेंगे, कंफर्म है सभी को, ठीक। और दूसरा 2 पॉइंट, इसके बारे में, तरंग प्रकाश की के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, याद रख लेंगे। अपवर्तन, इसके बीच में अध्ययन किसका करते हैं? अपवर्तन का, व्यतिकरण का और विवर्तन का। अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन। अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन है, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन, ठीक है, ठीक, क्लियर है। चलो, तो सीधा सीधा एक बात याद रखेंगे कि आज हमारी ये पहली क्लास अगर है, अगर पहली क्लास है, कुछ थोड़ा बहुत लैंग्वेज में लगा हो, कुछ गलतियां हो, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। मैं हमेशा के लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि आगे से कोई गलतियां ना हो मुझसे, ठीक है, क्लियर है? क्लियर? सभी दोस्त बता दो, एक आधा घंटा के ऊपर की क्लास हो गई होगी लगभग, जरा आप बता दो, ठीक है। तो आज और सिर्फ हमने तरंग प्रकाश के बारे में छोटू सा बस हमने इंट्रोडक्शन जाना है। कल एक्चुअल हमारा प्रकाश स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा मैं पढ़ाने वाला हूं कि शायद ही कोई यूट्यूब पर पढ़ाता हो, ठीक है। तो बताइए कैसी क्लास लगी। उम्मीद यही है कि आपने दफ्तर सीरीज 1.0 को आप बड़ी ही ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ये आपसे बहुत बहुत उम्मीद रखेंगे हम। और प्लीज़ आप जैसे बड़े क्रिएटर्स को आप सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ हमारी भी वीडियो एक बार आप वॉच करके देखें। फिर अगर नहीं कुछ समझ नहीं आते तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सभी भाइयों के लिए मेरा पर्सनल नंबर जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। फ्री PDF आपको मिल जाएंगी, फ्री नोट्स आपको मिल जाएगी, क्वेश्चंस पैसिव वाइज जो आपको पैसिव वाइज बोल रहे हैं, MCQ जितने भी हैं, आपको जैसे जैसे चैप्टर हमारा खत्म होता चला जाएगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस भी मिलते जाएंगे PYQ, ठीक। और मैं वेरी एक बात बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि
इस दफ्तर सीरीज को आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाना है जहां पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये चीज क्या होती है, बता देना कि हमने शैलेंद्र भैया से पढ़ा है और ये चीज हमने तब पढ़ी है जब वो खुद हमारे एक उम्र के थे, हमारे ही साइज के एक व्यक्ति ने हमको इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा दिया जो आज तक हमने किसी के साथ में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा। जो मैंने आपको चीज आज बताई है ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है, ठीक है, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा शैलेंद्र मैथ कनेक्ट के साथ में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।